सारी दुनिया का फोटो, ये एक का जिंदगी भर की वीडियो थी, वो सारी दुनिया का एक मोमेंट का फोटो है। यही तो है। t इजिकल टू 0 पे मुझे हर x की लोकेशन मालूम है, मुझे x इजिकल टू 0 का हर मोमेंट पे मालूम है कि वो क्या कर रहा होगा, मुझे t इजिकल टू 0 पे हर x के बारे में पता है कि वो क्या कर रहा है। वीडियो ऑफ वन पार्टिकल फॉर एंटायर लाइफ, photograph of entire world. Photograph is taken at a moment, snapshot. Photo. पूरी हिस्ट्री, फ्यूचर, प्रेजेंट सब था एक पार्टिकल का। यहां पे हमारे पास क्या है, सारी दुनिया का एक मोमेंट का चित्र, कि एक मोमेंट पे दुनिया कैसी दिखती है, नहीं है कि नहीं है। टाइम के लिए तो हमने डाल दी 0, मतलब इस मोमेंट पे, और x की जो वैल्यू डालोगे मुझे मालूम पड़ जाएगा वहां पे क्या हो रहा था। सो दिस इज लाइक गिविंग अ फोटोग्राफ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड आस्किंग कि क्या इस बेसिस पे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या कि किसी भी पार्टिकल के साथ t टाइम पे क्या हो रहा होगा, राइट। ये भाषा समझ में बहुत जरूरी है कि वेव में जब हम t की वैल्यू फिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोटो मिलता है। x की वैल्यू फिक्स करते हैं तो क्या मिलता है, एक पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और टाइम के लिए फिक्स करते हैं तो सब पार्टिकल के बारे में उस मोमेंट की इंफॉर्मेशन। दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, x एंड t। गिवन t मीनिंग समथिंग, गिवन x मीन समथिंग एल्स। गॉट इट। x इज एन एड्रेस, t इज मोमेंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, मोमेंट ऑफ टाइम पे सबके बारे में हमें। ऑलराइट, कैन बी जस्टिफाई कि इफ गिवन दिस एंड गिवन सी, हम लोग कैसे वेव की प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि ये साई का ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ बना सकता है, ऐसे डराने के लिए बना रहा हूं, राइट। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हाउ कैन आई फाइंड साई एक्स कॉमा टी, और शुड आई बी एबल टू फाइंड इट और नॉट। मुझे ये जानना है कि ये पर्टिकुलर x किसी भी टाइम t पे क्या कर रहा होगा, क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं गिवन वेव वेलोसिटी c, गिवन कि मुझे हर पार्टिकल के बारे में मालूम है लेकिन एट t इज इक्वल टू 0। कैन आई प्रेडिक्ट ऑन बेसिस ऑफ व्हाट कैन आई प्रेडिक्ट दिस, कर सकता हूं पता या नहीं पता कर सकता हूं, और पता करूंगा तो व्हाट वुड बी द लॉजिक, थॉट प्रोसेस क्या है। और चलिए देखिए इधर, लॉजिक नहीं बोला आपने, आंसर पे पहुंचने में बहुत जल्दी रहती है आप लोगों को, किसी तरह से आंसर बोल के दिमाग खत्म से खाली करें। लॉजिक आपकी चॉइस नहीं है लाइफ में, राइट। माई ओनली चॉइस इज लॉजिक, योर ओनली चॉइस इज नॉट लॉजिक, क्या कर सकते हैं। ओके, तो एक्स पे जो पार्टिकल है राइट नाउ, क्या बोल रहा हूं, x t इजिकल टू 0 पे जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमें मालूम है। हमें यह पता करना है कि ये t पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या जो ये एक्सपीरियंस फ्यूचर में करने वाला है वो एक्सपीरियंसेस या वो डिस्टर्बेंसेस इस चित्र में है या नहीं है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जीवन में जो भी एक्सपीरियंस करने वाला है वो सारे के सारे इस चित्र में हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे कि क्या इस समय दुनिया में आपका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। यस, द गाय हु इज 1 year सीनियर टू यू और 2 years सीनियर टू यू और 3 years सीनियर टू यू इज योर फ्यूचर विच इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। या फिर शहर होते हैं, जैसे कि सिटीज होती है, हर सिटी की तमन्ना होती है कि वो अपने से बड़ी सिटी जैसी बन जाए। जयपुर की इच्छा है वो दिल्ली जैसा बन जाए, दिल्ली की इच्छा है मुंबई जैसा बन जाए, मुंबई की इच्छा है शंघाई जैसा बन जाए, शंघाई की इच्छा है न्यूयॉर्क जैसा बन जाए। न्यूयॉर्क इज दिस डिस्टर्बेंस का सोर्स इन दिस वर्ल्ड। रियली न्यूयॉर्क इज द प्राइम सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। मेनी सिटीज वांट्स टू बिकम न्यूयॉर्क, राइट।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो इन दैट सेंस यू कैन से जयपुर का फ्यूचर इस समय दुनिया में है. जयपुर आज से 10 साल बाद 12 साल बाद इट विल बिकम लाइक दिल्ली. दुनिया इंडिया का सबसे पहला मॉल बॉम्बे में खुला था. और राइट, रियली राइट. तो बॉम्बे में मॉल था, आज कोटा में भी मॉल है. राइट. एवरीबडी, एवरी सिटी इन इंडिया वांट्स टू बिकम बॉम्बे. बॉम्बे डज नॉट वांट टू बिकम बॉम्बे. बॉम्बे का फ्यूचर अभी का भी है. समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ी बहुत क्या कह रहा हूं मैं? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है, इसको जो फ्यूचर में एक्सपीरियंस करना है, वो इस चित्र में है कि नहीं है? है. इसका मतलब हमारे पास x, t का आंसर इसी चित्र में कहीं है. x t टाइम पे जो एक्सपीरियंस करेगा वो कोई ऐसा डिस्टरबेंस है जो इसी चित्र में है. इस चित्र में मतलब जीरो वाले चित्र में है, लेकिन वहां तो नहीं है जहां ये है, कहीं और है. जो डिस्टरबेंस एक्स टी टाइम पे एक्सपीरियंस करेगा वो इस चित्र में है एट सम अदर लोकेशन. नहीं आई मेरी बात? समझ में आ रही है? आ रही है पक्का? इस चित्र में कोई ऐसा डिस्टरबेंस है जो ये आज एक्सपीरियंस कर रहा है, वो तो वहां खुद ही इसके ऊपर है, और जो फ्यूचर में करेगा वो भी इसी चित्र में मौजूद है. और कहां मौजूद है? इससे आगे या पीछे? पीछे. इससे पीछे कोई डिस्टरबेंस ऐसा है जो टी टाइम में यहां पहुंचेगा. यदि जीरो टाइम पे फोटो खींचा है तो टी टाइम में जो डिस्टरबेंस यहां पहुंचेगा वो ये टी टाइम पे एक्सपीरियंस करेगा. तो वो डिस्टरबेंस आज कहां है? आज कहां है? इससे सीटी पीछे. हेंस the disturbance that x is going to experience at t time is same disturbance which x minus ct is experiencing at zero time. X would experience disturbance at t time, the same one which x minus ct is experiencing right now in this photograph. Why we need to go back to the photograph? Because this is the only information available to us. So we need to change everything to this photograph. Why we need to rewind this video? Because this is the only video available to us. यदि हमें जानना है एक्स टी टाइम पे क्या कर रहा है, तो हमारे को ओरिजिन के वीडियो को पीछे लेके जाके देखना पड़ेगा कि पीछे में ओरिजिन क्या कर रहा था. इस बेसिस पे मैं एक्स का आज का बता सकता हूं. नहीं समझ आई बात? वही चीज है कि ये जो अभी एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमें मालूम है फ्यूचर में जो एक्सपीरियंस करेगा वो डिस्टर्बेंस है जो पीछे कहीं पर इसी चित्र में मौजूद है. अब जाने वाली थी, अब गई नहीं. दो क्लास आप खुद ही पूछो, बस आ गया आंसर. दैट्स इट. यही आंसर. एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी. ठीक है. ओके. किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ